फॉर्मेट आपके सामने है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो तीन तरीके से बनाते हैं। पहला होता है टोटल मेथड। क्या होता है? टोटल मेथड। दूसरा होता है बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड। तीसरा होता है आपका टोटल कम बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है, आपको टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड, इसमें टोटल मेथड और बैलेंस मेथड का ये कॉम्बिनेशन होता है थर्ड वाला। ठीक है, तो अभी हम जो क्वेश्चन आपके बीच रखे हैं उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो भी है उसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग अभी। आप लोग फिगर मुझे बताएंगे। सबसे पहले कौन सा अमाउंट है? सबसे पहले क्या है? कैपिटल है। कैपिटल आपको पता है कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। कितना है? 1,00,000 होगा। ठीक है, दूसरा क्रेडिटर, बोलते चलिएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है 90,000। तीसरा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का भी बैलेंस क्रेडिट होता है। कितना है? 60,000। लायबिलिटी है। कैपिटल, देखिए कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम्स का बैलेंस क्रेडिट होता है। एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है, चलिए आगे। चौथा क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। परचेज, परचेज का बैलेंस होता है डेबिट। कितना है? अमाउंट साथ में बोल दीजिएगा, आपकी तरह हमको दो बार नहीं पूछना पड़ेगा, एक बार बोलिएगा हमको याद रहेगा। पांचवा डेटर, डेटर्स 80,000 डेबिट साइड में। मशीनरी, मशीनरी 1,00,000 डेबिट। सैलरी डेबिट। ठीक है, रेंट, रेंट 15,000। बैंक लोन क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, उसके बाद कमीशन पेड। कितना? 10,000 पेड है इसलिए डेबिट में जाएगा। और बताइए BR, बिल रिसीवेबल, कितना है? 30,000 डेबिट में जाएगा। एसेट होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड 20,000। ठीक है, और सेल्स 1,10,000 क्रेडिट में ही जाएगा। ठीक है, और डोनेशन 40,000। अदर एक्सपेंसेस 10,000। वेजेस, वेजेस 20,000। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 डेबिट में। ठीक है ना, अब आप जो है इसको टोटल कर लीजिए, आपका आंसर इक्वल आएगा। आई थिंक आ रहा है? कितना आ रहा है? 4,20,000 दोनों तरफ। 4,20,000 420। बताइए, मैच कर गया ना? इसको टोटल ऑफ बैलेंस शीट कहेंगे। ध्यान दीजिएगा एक चीज और, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, जितना भी आइटम यहाँ बगल में ही रफ करता हूं, सॉल्यूशन तो हो गया ना, यहाँ पे बगल में रफ कर रहा हूं। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। इनकम्स का बैलेंस क्रेडिट। एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट। और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट। इसको आप लॉजिकली ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग में जितने भी सारे टर्म्स आपको मिलते हैं ना, अकाउंटिंग के अंदर जितने भी सारे टर्म्स आपको मिलेंगे, जितने भी सारे आइटम्स मिलेंगे, उन सभी को इसी 5 कैटेगरी में बांटा गया है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग में, बिजनेस के अंदर, इस दुनिया में सामान्यता ये कहे, इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें आपको नजर में आ रही हैं, दिख रही हैं, अगर वो बिजनेस से कंसर्न है तो उसको इसी 5 कैटेगरी में से किसी एक में बांटा जा सकता है। अगर आपसे मैं पूछूंगा तो आप घंटों लगा देंगे एग्जांपल्स देने में, क्योंकि आप लोग इंटरेक्ट तो करते नहीं है क्लास में। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं कि बिजनेस में यूज होने वाले 5-7 आइटम का नाम बताइए, और मैं आपको क्लासिफाई इसमें करके बताऊंगा। बताइए, कुछ ऐसा कुछ है आपकी नजर में? कोई भी तरह का यहाँ पर आपको जो यहाँ दिख रहा है वही बता दीजिए। बोर्ड है,
लाइट है, बिल्डिंग है, वो क्या है? मेरे ऊपर जो कर्ज होगा या बिजनेस के ऊपर जो लायबिलिटी होती है उसको क्या, कर्जा जो होता है, जो जो ऑब्लिगेशंस होते हैं विच आर स्टिल टू बी पेड, अभी पेमेंट करना बाकी है, वो खर्चे जो हमें अभी करना बाकी है उसको क्या बोलते हैं? द एक्सपेंसेस विच आर स्टिल टू बी पेड आर नोन एज लायबिलिटीज। जो कर चुके हैं वो एक्सपेंस है, सैलरी दे चुके हैं तो एक्सपेंस है, सैलरी देना बाकी है तो क्या है? लायबिलिटी है। एम आई क्लियर? अरे बुझा? लायबिलिटी जो हमें फ्यूचर में किसी को पे करना है हमें, और इनकम हो गया जो हम रिसीव कर चुके हैं, एग्जैक्टली रिसीव हो चुका है उसको इनकम कहेंगे, और जो अभी इनकम रिसीव करना बाकी है वो हमारे लिए एसेट होता है। क्या होता है? एसेट होता है। एक्सपेंस हमारा खर्चा जो हम पेड कर चुके हैं पर्टिकुलर ड्यूरेशन के दौरान, तो वो एक्सपेंस हो गया। ऑल द ऑब्लिगेशंस विच आर ऑलरेडी पेड उसको एक्सपेंस कहेंगे, और जो विच आर टू बी पेड जो पे करना बाकी है उसको लायबिलिटी कहेंगे। कैपिटल किसको बोलते हैं? द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर और द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। वो अमाउंट जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो आपके सामने ये ट्रायल बैलेंस बनाने का ये मूल मंत्र आपके सामने में है, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है जिसको आप ध्यान में रख के, याद में रख के आप कैसा भी क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में ध्यान रहेगा, आपको आंसर नहीं दिया रहेगा, एग्जाम में आपको जो रहेगा वो कॉन्सेप्ट रहेगा, आप कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे और वहां उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ये बुक से क्वेश्चन नहीं था, बुक से था लेकिन आंसर आया ना, क्योंकि आपने लॉजिकली उस चीज को बनाया। आप किधर का, अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी डेटर को क्रेडिट में डाल देता तो आंसर कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। जिसका जो जहां जगह है वहीं पर उसको आपको पुट करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? चलिए, तो ट्रायल बैलेंस आप समझ गए। ट्रायल बैलेंस बनाने का आपको मैंने पहले भी कहा कि ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो 3 मेथड से बनाते हैं, लेकिन तरीके 2 हैं। उसको जो प्रोसीजर है ट्रायल बैलेंस बनाने का वो 2 है। एक आप बैलेंस के थ्रू बना सकते हैं, जब आपको बैलेंस गिवन होगा। क्या होगा? whenever you have you are just given the balance in your क्वेश्चन में आपको बैलेंस दिया रहेगा, जैसे कि एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया, एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, इन सब का आपको आइटम्स दिया रहेगा और बैलेंस भी दिया रहेगा कि डेबिट या क्रेडिट। समटाइम्स आपको जर्नल के थ्रू लेजर करना पड़ेगा, फिर लेजर के थ्रू आपको बैलेंस प्राप्त होगा, उस बैलेंस से आप क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। तो आपके 2 तरीके हैं। अब ट्रायल बैलेंस इज द हाफ वे ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के लिए हाफ वे बोलते हैं इसको। ये ट्रायल बैलेंस तक का आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, इतना आप होप करके चल सकते हैं। रही बात बैलेंस शीट की, फाइनल अकाउंट्स की, या जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार करते हैं, जो हमारा बेसिक चैप्टर होता है क्लास 11th का, तो वो आपका ट्रायल बैलेंस पे ही डिपेंडेंट होता है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जर्नल डिपेंड करता है किस पे? वाउचर्स पे, और लेजर डिपेंड करता है जर्नल पे, और ट्रायल बैलेंस डिपेंड करता है लेजर पे, और फाइनल अकाउंट डिपेंड करता है ट्रायल बैलेंस पे। ठीक है, उसी तरह से और फाइनल अकाउंट के बेसिस पे आप एनालिसिस करवाते हैं, ऑडिटिंग करवाते हैं, इन उसका क्या बोलते हैं हम, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो सब कुछ जो मतलब कहीं ना कहीं एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, इंटरेक्टेड है, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड है। अगर आप लेजर नहीं समझेंगे सही से तो ट्रायल बैलेंस समझ में नहीं आएगा, एग्जैक्टली पता ही नहीं चलेगा कि उसका बैलेंस क्यों दिया हुआ है। ये लेजर करके आया हुआ है ना, ये बैलेंस जो है कैपिटल का लेजर करके आया हुआ है ना। ये जो आप डेटर देख रहे हैं ये लेजर करके आया हुआ है, घटा बढ़ा के। मान लो कि डेटर हमारा 1 लाख का था शुरू में, हमने किसी को उधार माल बेचा 1 लाख, कितना? 1 लाख, और उसमें से 20,000 अगले ने दे दिया, तो अब तो मेरा 80,000 का ही डेटर बच गया, इसलिए यहाँ 80,000 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? लॉक कर दिया जाए तो आपका ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस आपका इस बैच में भी ओवर हो चुका है। आप आराम से घर पे क्वेश्चन बनाएं धड़ल्ले से, और हम लोग नेक्स्ट क्लास जो कि हमारा मंडे होगा उस दिन हम लोग शुरू करेंगे बिल्स। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन कौन पढ़ चुका है? बिहार बोर्ड में आपको एक चैप्टर और है, BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और एक है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे करने का, क्योंकि BRS ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको CBSE से तो हटा चुका है, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी भी उसको पढ़ना है। ठीक है, दैट्स इट।